रहे हैं, जिनकी बेटियों की शादी करने की स्थिति खड़ी हुई है और वो नहीं निपटा पा रहे हैं और बेटियां बहुत 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 ओवर अच्छा एज किया। हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में सर ऑर्डर किया जाए, हम लोगों को पैसा हमारा दिया जाए, आप रास्ता दीजिए सर, हम लोगों को हमारी चीजें मिलें और हम लोग अपने घर में बैठें। जिनको जरूरत है तो कि हम लोग बच्चियों की शादी करनी है और हमें शादी करनी ही करनी है। अब तो जज साहब से मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं और एक आध लोग हैं जो मतलब एक्सीडेंट हो गया है और पैर वैर फ्रैक्चर हैं, तो उन्हें भी इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो उनका भी मैसेज आया था। तो कई लोग ऐसे हैं जो जाने का मन बना रहे हैं कि दोपहर में मिलेंगे जज साहब से, जैसे भी हो रिक्वेस्ट हम करेंगे। प्रोसीजर, नहीं नहीं, हम बताते हैं, हम प्रोसीजर बता देंगे ना। जी होता है ऐसा, ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है। हम बता देंगे प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है, जा करके वहाँ मिले, मिल करके उनके सामने बाकायदा सही बात बताएं, सही फरियाद करें और सही बात बोले कि देखिए इस वजह से कितनी चीजें हमारी डैमेज हुई हैं, कितनी चीजें हमारी हुई, वो बिल्कुल किया जा सकता है इसको। और एक बार अगर जो है वहां पर ये बात संज्ञान में आ गई और इसको ले लिया गया ना प्राइम उसके ऊपर, तो आप देखिए, एक तो पहली चीज ये रास्ता मिलना बहुत आसान हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। भाई, और दूसरी चीज, मैंने भी कोर्ट में जज के सामने एक ही बात रखी थी कि सर अब हम लोन देने में असमर्थ हैं, हम महीने भर ड्यूटी करते हैं सर और हमारी आधी तनख्वाह लोन में जा रही है और अब हम सर असमर्थ हैं, आपके सामने आए हैं सर, हमको रास्ता दिया जाए। तो जब हमने रिक्वेस्ट करी तो उस फरियाद को सुना गया, तो कस्टमर की फरियाद को क्यों नहीं सुना जाएगा? बिल्कुल हाँ सुना बिल्कुल, जाएगा नहीं सर। नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल। कस्टमर, और जो ऐसा कस्टमर तो है ऐसी, नहीं किसी और का मांग रहा है सर, वो अपना मांग रहा है। शशि मैम देखिए, बाहर के जो लोग लड़ रहे हैं ना, ये सब फालतू फालतू इनके लिए बस मामूली चीज है, लेकिन ये मुल्क का निजाम है। जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो मुल्क के निजाम के हाकिम हैं, ये कानून के वो है, कानून की हिफाजत करना उनका काम है। हम लोगों का क्या होता है ना, देखिए जिस लेवल पे शिक्षा दी गई है उस आदमी सोचता है लोगों के लिए एक मुकदमा है कि कोर्ट चला गया, लेकिन जिनके सामने मुकदमा जाता है ना वो उसके हाकिम होते हैं, उनके फैसले से मुल्क की, कंट्री की व्यवस्थाओं पे असर पड़ता है। और अगर उनको ये पता चलता है कि हाँ इतने ढेर सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं बिला वजह झूठी कंप्लेनों और उसकी वजह से, और कंपनी देना चाह रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, और ये भी रखवाइएगा कि जिस आदमी के लिए ये लोग पीछे पड़े हैं कि हाँ उसको ये करे, वो खुद तैयार है आने के लिए, वो खुद कह रहा है कि हम रास्ता दीजिए, हम आने तैयार हैं। लेकिन ये लोग सारा, और बिल्कुल हम तो ये चाहेंगे कोर्ट के जरिए ऑर्डर आप लोग लेकर आए कि हाँ उनको बुलाया जाए, कानूनी प्रक्रियाओं के साथ बुलाया जाए और पूरे संरक्षण के साथ बुलाया जाए। मुझे कस्टडी में रखे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मुकदमे की पैरवी मैं करूंगा, मैं अपने मुकदमे खुद पैरवी करूंगा। और अगर साबित होता है, मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है कि मुझे कस्टडी में रखा जाएगा या मुझे बेल पे बाहर रहूंगा या हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, मुझे इस बात कतई परवाह नहीं है। मैं अपने ऊपर लगे हुए हर एक आरोप की खुद मैं पैरवी करूंगा, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपना कोई लॉयर रखूं, मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूं। और अगर ये चीज मैं सामने से कह रहा हूं कि अगर जिस दिन कोर्ट में ये बात कस्टमर के जरिए कहलवा दी गई, और हमारा आना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आने के बाद बहुत से छुट्टे मैदान छोड़ के ऐसे भाग जाएंगे, और बाकी हमारे आने से दो तीन फायदे होंगे। पहला फायदा, हमारी जमीनों पर जो किसान बेईमानी कर रहा है मेरे आने पर तो कर नहीं पाएगा। दूसरा फायदा, जो लैंड मैनेजर बेईमानी कर रहा है मेरे आने पर वो भी नहीं कर पाएगा। तीसरा फायदा, इन सारी चीजों को मैनेज करने में जो व्यवस्थाएं मेरी थी ना, जो मेरे कंट्रोल में मेरे लोग, मेरी व्यवस्थाएं थी, वो इमीडिएट एक्टिव हो जाएंगे तुरंत, कि नहीं राशि सर आ चुके हैं, वो सारे लोग एकदम एक्टिव हो जाएंगे। भारत देश के कोने कोने मेरी व्यवस्थाएं हैं, वो मेरे आने के बाद वो किसी भी हाल में कहीं भी हो मेरे पास खड़े होंगे सारे सारे। इसके साथ ही साथ कस्टमर को, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा ना कस्टमर, और मैं सच ही बोलूंगा, अगर मेरे पास व्यवस्था होगी कि मैं आपकी लायबिलिटी 1 महीने में खत्म कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा 1 महीने में खत्म हो रही, कस्टमर बिलीव कर चला जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि लायबिलिटी 6 महीने में खत्म, मैं 6 महीने टाइम दूंगा, मैं 6, और कस्टमर देगा मुझे समय। और दूसरी चीज, मुझको मालूम है कहाँ कहाँ पे मेरी जमीन है, किस किस जगह पे, जो आज लोगों को ये बहका दिया जाता है ना कि वो रजिस्ट्री करा दी कैसे, लेकिन उसको किसान को पैसा पूरा नहीं मिला, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास रखा पड़ा हुआ है। 50-100 करोड़ रुपए तो मुझे ऐसे याद हैं, तो मुझे मालूम है किसानों ने ऐसे ही हड़पा हुआ ये कह करके कि हमारे मतलब पैसा पूरा नहीं है, उसको पैसा मैंने कैसे दिया मैं जानता हूँ।
करीब तकरीबन 10 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हुए हैं जिनका रिकॉर्ड भी नहीं आया है सामने, जिसको पैसे कंपनी ने दिया वो गायब है, फरार है, उनको आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगी, मतलब मोबाइल से नहीं ढूंढ पाएंगे उन लोगों से। उनके जब तक बैंक अकाउंट को नहीं खंगालेंगे, उन बैंक अकाउंट में जाकर उनका एड्रेस नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं पा पाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ ना रिपोर्ट, तो ऐसे बहुत से लोगों का नाम ही नहीं आ रहा है जिनके पास बड़े पैसे पड़े हुए हैं। कलकत्ता की एक पार्टी थी जिसके पास हमारा बड़ा पैसा पड़ा था, मैं वही देख रहा था उसका नाम आता है कि नहीं आता है। वो बंदा मेरे से दुबई आके मिलकर मेरे से गया कि भाई जी आपका पैसा कैसे, जब भी अकाउंट खुलता है बताइएगा, मैं वापस कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो काम आएगा आपका। बड़ा पैसा था, एक रिजॉर्ट हम लोग खरीद रहे थे कंपनी के नाम पर, फिर डील फाइनल नहीं हुई थी, खत्म कर दिया गया, तो उसका नाम नहीं आया। एक बंदा चंदौली चंद्रक कासियाना में, एक बंदे को वहां पर करोड़ रुपए गया हुआ है, उससे डील नहीं हो पाई थी, उसका नाम नहीं आया हुआ है। काशियाना में एक किसान है, 1 करोड़ रुपए खड़ा उसके पास में, वो हमारे एक एसोसिएट से बोला कि कंपनी के जब अकाउंट होगा हम उसे पैसा दे देंगे। वो मतलब ऐसे गिन ले तो 10-12 करोड़ रुपए खाली ये खड़े हुए जो लोग देने के ऐसे तैयार है अभी कि खुले तो हम पैसा तुरंत दे दें। 100-150 करोड़ रुपए तो वो पड़े हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बातचीत हो चुकी है कि अकाउंट खुलेगा तो तुरंत दे देंगे। जी सर, सारी चीजें आवश्यक हैं और सारी चीजें सही हैं कि बात जहां पर कंपनी कह रही है हम देने को तैयार हैं, तो सबसे बड़ी बात है कंपनी अपनी व्यवस्था कैसे भी करेगी, क्या करेगी, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। हमें क्या करना है, हमें तो ये कहना है ना कि हमें दिया जाए, हमें अपने रास्ते को तय करना है जिसके लिए हम कोर्ट गए हैं। हमें वो रास्ता पहले तय करके उस वहां तक पहुंचना है कि हमें दिया जाए। आगे उसके बाद में कंपनी क्या कहती है फिर अगला चरण है, लेकिन हम अपने ही रास्ते को तय नहीं कर पा रहे हैं। समस्या तो यही है, अभी हमारा 7 महीना खराब हो गया इसी उसमें, कभी कोई बवाल, कभी कोई बवाल, कभी कोई बवाल, कभी हमें ही कोई कह देता है अरे वो तो जैसा आप कोरोना पॉजिटिव हो गए आप चले जाइए। क्या बताएं, हद खत्म हो गई बिल्कुल। लेकिन अब जिसको लड़ना भी है लीगल, वो अपना अलग खड़ा हो जाए और अपना खूब लड़े, लेकिन जो कस्टमर लेना चाहता है वो एकजुट होकर एक साथ खड़ा होकर के हमें लेना है। हमें अब ये इन पूरे झंझट में नहीं पड़ना है, और ऐसा कस्टमर खड़ा हो गया है। ऐसा कस्टमर ही खड़ा हुआ है ना, जो कस्टमर नहीं है वही तो लड़ रहा है। नहीं तो उनकी अब अभी सर आगे जो है आगे की नीति आपको नहीं पता है कस्टमर की। अब उन्हीं के कस्टमर उन्हीं के अगेंस्ट FIR करेंगे। हाँ वो नीति नहीं, वो ठीक है पता है, लेकिन ये तो करवाना ही करवाना है। क्योंकि कस्टमर बहुत जुझलाया हुआ है, अब उन्हीं के अगेंस्ट जाएगा तब जाकर के इनको समझ में आए। भाई आप हमारे लिए लड़ने गए, सीधी सी बात है, आप हमारे लिए लड़ने गए और आप लड़े नहीं, हम लड़ रहे हैं, और फिर भी आप हमको जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। तो अब खुद ही समझ में आएगा, बहुत दूर समय दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी सारी चीजें क्लियर होंगी। है सबसे पहली बात तो हम आपको एक बात और बता दें, जिस दिन ये ट्रायल पर आएगा मामला, इसमें जो एसोसिएट जो कस्टमर को लेके गए और खुद कस्टमर बन गए हैं और लाभ कुछ में है, पहली FIR उनके ऊपर हो जाएगी, ऑनलाइन हम करवाएंगे, पहली FIR उनके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लाभ जो मैं बोलता हूँ ना लोगों से कि जो लॉयल्टी पॉइंट ये सब का एसोसिएट डिस्काउंट का जो हम बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं ना कि एक बार एसोसिएट लिख के तो दे दे कि हाँ ये पैसा मैंने अपने पेआउट से करवाया था। देखिए डबल FIR होती कि नहीं होती। पहला FIR जो होगी उसके ऊपर वो होगा इस बात को लेकर तुम लाभ के पद पे थे, दूसरा FIR होगा उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का। अभी ये सब चीजें लोग जान ही नहीं रहे हैं। जिस दिन ये चीजें जानेंगे ना, इनको सिर्फ एक शख्स बचा सकेगा इस धरती पर, वो मैं, कि अगर हमने इस केस की कायदे से पैरवी करवाई, मतलब एसोसिएट, अरे सर कुछ हो उससे पहले खड़े होकर के कस्टमर की लायबिलिटी उतारनी चाहिए, जो सबसे बर्निंग मुद्दा है। खड़े हो, सामने आओ। भाई पैसा दिलवाने के समय आप सामने थे, अब आप सामने आओ, कस्टमर की लायबिलिटी उतरवाओ आके, सीधी बात है। सारे झंझट खत्म करो। अगर वो समझ में नहीं आता है तो फिर लड़ लो, सही बात, फिर लड़ी लो। अब कस्टमर तैयार है लड़ने के लिए। मैं अपनी लायबिलिटी भूल गई हूँ। मैं हर 15 दिन पे 10 दिन पे एक मैसेज आपको करती थी, सर मेरी लायबिलिटी कब उतरेगी, सर मेरी लायबिलिटी कब उतरेगी।
अब 7 महीने से मैंने एको बार मैसेज नहीं किया, उल्टे मैं जो कस्टमर बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, दीदी भाई बच्चे की शादी करनी है, दीदी ये बच्चे की फीस जमा होनी है, जमा नहीं हो पा रही है। मैं कहती हूँ अच्छा ऐसा जब ऑर्डर आ जाएगा, लायबिलिटी उतरने का समय आएगा तो मैं अपनी बाद में लूंगी, आप पहले ले लीजिएगा। मतलब ये लायबिलिटी का भूत जिसके सर पे चढ़ा हुआ था वो अपना भूत भूल गया है, दूसरे का दर्द सोचने लगा है। हद हो मतलब आप गई लोगों को बिल्कुल। संकल्प लेना है। चलिए देखिए, आपके हृदय का वो है, एक संकल्प ले लीजिए कि जितने भी रेट वाले हैं सारे लोग मिल करके सीरियसली ये तय कर लें कि अब ये जुलाई के महीने से आगे न जाने पाए मामला, रास्ता दिया जाए ताकि कंपनी काम कर सके और आप लोगों को आपका रास्ता मिल सके। जी मतलब ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे ना तो समस्याएं बहुत ज़्यादा तब और बढ़ेंगी। नहीं, बर्निंग क्योंकि अगर 27 को सुनवाई नहीं हुई तो समस्या कस्टमर की जितनी खड़ी है उससे अधिक समस्या अन्य लोगों के लिए भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर अब ये समझ चुका है कि इस पूरे बर्निंग मैटर में झोंकने वाला उनको है कौन। हाँ, तो फिर मैं एक बात बता दूँ, एक चीज़ और बता दें आपको, कानूनी अधिकार आपका। जी कानूनी अधिकार ये है कि अगर इस बार किसी वकील ने ऐसा कुछ किया या कोई ऐसी बात हुई, सारे कस्टमर बोलिएगा कि अगली तारीख तो लगेगी, अगली तारीख में अपने मामले में अपनी गवाही देने के लिए वो अपने दूसरा वकील रख लेंगे कि उनकी सुने जाए और वो गवाही के लिए आ सकते हो। भाई अगर मेरा केस है तो वकील कहाँ तक अकेले थोड़ी है कि वो किया है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और जाकर वहाँ बताएं कि हमने पैसे लगा, हमने वो किए थे लायबिलिटी उतारने के लिए, लेकिन मेरे केस को इतना खराब किया जा रहा है। मैं फिर उसका इस केस का मैं वो रुख बना दूंगा कि पानी मांगेंगे लोग, और जितने एसोसिएट नुकसाया है ना जो एफ उन सब का नाम डालेंगे, फिर सब का नाम डाले। जो लोग फंसा के निकल गए हैं, कुछ नाम तो मैं जानता हूँ, आज वो अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, किसी कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं, कस्टमर यहाँ परेशान है, मेरे से कंप्लेन उनकी आती है, और जब मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं वही देखेंगे, और वो जब उस कस्टमर बात करता है उससे तो गालियाँ देते हैं, उनकी गालियों की मेरे पास रिकॉर्डिंग आती है कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला है। अब की बार कस्टमर के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो कस्टमर ये मान के चले, रास्ता तो हम लोग निकाल लेंगे, हम पहले जिनकी लायबिलिटी जिन्होंने FIR नहीं करी उनका तो निकाल आएगा रास्ता, साथ ही साथ पैरेलली हम इनको भी निकाल देंगे। चलो ठीक है, तुम लोग भी एग्जिट करो अपने आप को और बोलो वकील को किनारे कर दो उठा करके, चलो जहाँ चलना सुप्रीम मैं लेके चलूंगा, हर जगह पर जहाँ लेके चलना है, तुम्हें रास्ता चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहिए, फालतू बकवास नहीं चाहिए। हमें भी बकवास नहीं चाहिए, अब रास्ता चाहिए, सीधी बात है। साथ ही साथ कोर्ट में स्टेटमेंट भी करवाएंगे इस बात को लेकर कि फला एसोसिएटों ने, जिन्होंने हमें कंपनी में इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने हमें बहका करके, हमें उकसा करके FIR कराई, खुद नदारत हो गए, और इन लोगों ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, मैं सबके खिलाफ FIR कराऊंगा। अब जब जितना बड़ा इन लोगों ने मुझे उसमें डाला अपने लिहाज से, मेरे लिहाज से वो मतलब मटर के बराबर नहीं था, इनके लिहाज से इन्होंने सब कुछ कर डाला, मेरा तिया पाचा कर डाला, ये कर डाला, वो कर डाला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे मैं खुद का बना सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं जिस दिन अपना शुरू करूंगा ना उस दिन मैं उससे बड़ा खड़ा कर लूँगा, इतना बड़ा छोड़ करके आया हूँ मैं, उससे बड़ी चीज़ मैं खड़ी कर लूँगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग, जितने लोग आज की तारीख में यहाँ वहाँ अफवाहें उड़ाएं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहाँ से उठा लेंगे, दुबई से उठा लेंगे, सब कर लेंगे, उसके बाद भी बंदा जो है खड़ा होकर दमदारी से बात कर रहा है तब तो मैं थोड़ी छोड़ दूंगा इन लोगों को। मैं अगर आऊँगा अपने उस पर औकात पर या अपनी उसके ऊपर तो थोड़ी छोड़ूंगा इस तरह से। हाँ, अब तक रास्ता दे रहा हूँ कस्टमर का भला हो जाए, और अगर कस्टमर का भला नहीं हो रहा है और ये ऐश काट रहे हैं, मंजूर नहीं होंगे। कस्टमर का तो भला हो जाएगा, क्योंकि जितना कस्टमर की लायबिलिटी है उतनी चीजें पड़ी हैं, कस्टमर का भला हर हाल में होगा, लेकिन अब कस्टमर अपना रास्ता अपने आप निकाल लेगा। थोड़ा सा डेट के नहीं, अब सर आप शराफत छोड़े या ना छोड़े, अब कस्टमर अपनी शराफत छोड़ देगा। हाँ, तो अब कस्टमर क्या, मैं स्वयं कस्टमर हूँ, मैं अपनी शराफत छोड़ दूंगी अब, और अगर मैंने शराफत छोड़ दी तो मेरे साथ खड़े होने वाला हर व्यक्ति अपनी शराफत छोड़ देगा। हाँ, तो वही फिर ये जितने बदमाश बने घूम रहे हैं ना, ये सब शरीफ हो जाएंगे। अब की बार कुछ हुआ तो शराफत छोड़नी पड़ेगी, अब की बार ये सब बहुत हो गया, मैं खुद अपनी शराफत छोड़ दूंगा। तक जिस चीज़ को मैंने सिर्फ इस शराफत के साथ मेंटेन किया कि छोड़ जाने दो, हमने क्या क्या नहीं सुना है इल्ज़ाम, क्या क्या नहीं सहा है हमने।
अरे सर, खाली मैं इसलिए तो ना कि अपना कस्टमर पैसा से। मांगने गई थी, मैंने क्या क्या नहीं सुना है। हाँ सही बात है। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो अपना पैसा मांगने गई थी, और सिर्फ पैसा। और जब वहां पे अदर रेट के कस्टमर बैठे थे, वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने सिर्फ अपने पैसे की बात की थी, और मैंने क्या क्या नहीं सुना है। बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ तो इतना देने के बाद, इतना झेलने के बाद, ये सुनने को कि मैं कोर्ट आ गई हूँ, क्या बताएं। चलिए ठीक है सर, फिर ज्यादा वो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है कोई सर, बात नहीं, ठीक है। ठीक है।